नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 1 मार्च और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे आज देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज नए महीने की पहली तारीख को गोल्ड यानी सोने के भावों में बड़ी गिरावट आई। दरअसल 2677 रुपए सस्ता हुआ सोने और चांदी की दाम में आज यानी 1 मार्च को बड़ी गिरावट रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1537 रुपए गिरकर 84,000 रुपए पर आ गए हैं। वहीं सोने के दाम 85,593 रुपए इससे पहले थे। वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अब तक 2677 रुपए गिरा है। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में आज 1568 रुपए गिरकर 93,480 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई है उसके दाम। दरअसल आपको बता दें कि 4 महानगरों के सोने की कीमत के भाव जारी हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक सोना 7,894 रुपए महंगा हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, खत्म हो जाएगा राम मंदिर और संसद की खूबसूरती बढ़ाने वाला पत्र। 650 लाख साल पुराना इतिहास रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जोधपुर स्टोन पार्क एसोसिएशन के अध्यक्ष जबर सिंह परियार ने बताया कि जोधपुर संभाग में 5000 के करीब फैक्ट्रियां हैं जो पत्र की कटाई का कार्य करती है। वर्तमान में खानों में जितना पत्र बचा है उसे 8 से 10 साल मुश्किल से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से खनन के लिए नए एरिया की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक वर्कर जुड़े हुए हैं। उनके रोजगार का संकट भी सामने नजर आ रहा है। जोधपुर में रोज करीब 5 लाख टन पत्थरों का खनन होता है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इन पत्थरों को फैक्ट्रियों में लाकर अलग अलग यूज के अनुसार तैयार किया जाता है। पत्थर के ब्लॉक को ट्रकों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक लाया जाता है। यहाँ उसकी मशीनों द्वारा डिमांड के अनुसार धुलाई और कटाई की जाती है। 1932 में बनी दक्षिणी पाकिस्तान में कराची नगर निगम और कराची चैम्बर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इमारतों में भी जोधपुर बलुआ पत्र का प्रयोग हुआ है। ये पत्र जर्मनी, अरब देशों और यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपर्ट होता रहा है। अगली बड़ी खबर, मावठ नहीं होने से 8 जिलों के किसानों के हालात बिगड़े। फसलों पर दिखा असर। जनवरी और फरवरी में रही तेज गर्मी। इस बार सर्दी कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला, क्योंकि इस बार तो मावठा बारिश ही नहीं पड़ा। पहाड़ों पर बर्फ और बाड़मेर में तपती रेत क्यों है? राजस्थान में समय से पहले गर्मी की दस्तक कुछ सवालों के साथ लोगों को हैरान कर रही है। जनवरी और फरवरी में ही मार्च अप्रैल जैसे तेवर देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि फुल सर्दी के मौसम में भी 25 जनवरी को बाड़मेर का तापमान 35 डिग्री को छू गया था। सर्दी की ठिठुरन के बीच अचानक लोगों के पसीने सूखने लगे हैं। अकेले बाड़मेर ही नहीं, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा सहित कई शहरों में जनवरी में पारा 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के विश्लेषण में सामने आया है कि इस साल फरवरी में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे गंभीर हालात उन 8 जिलों में है जहां इस बार एक बूंद भी मावठ नहीं हुई है। वहीं 3 जिलों में 90% से ज्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई है। इस अभूतपूर्व सूखे का सबसे बड़ा असर गेहूं की फसल पर पड़ने वाला है। सरसों, चना और जौ जैसी रबी की फसलें भी नमी की कमी से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान कुछ हद तक गिर सकता है। 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश और ठंडी हवाएं आएंगी। इससे न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि विक्षोभ कमजोर पड़ने का भी अनुमान है। अगली बड़ी खबर, बिना लाइसेंस 8 साल तक SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करता रहा। अब राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रार हैं। दूसरे डॉक्टर्स की जांच की जिम्मेदारी। राजस्थान में डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यू का जिम्मा ऐसे शख्स के पास है जो करीब खुद 8 साल से जयपुर के SMS हॉस्पिटल में अवैध तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। ये शख्स है राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग यानी RMC के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल। गोयल का खुद का RMC में करवाया रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल 2016 को एक्सपायर हो गया था, जिसे उन्होंने 6 फरवरी 2024 को रिन्यू कराया है। खुलासा तो तब हुआ जब इन्होंने फिर से 6 फरवरी 2024 को अपना रजिस्ट्रेशन कराया और लाइसेंस को रिन्यू कराया, क्योंकि करीब 8 साल तक SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर बिना लाइसेंस के इलाज करता रहा। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट, लैब टेक्नीशियन के कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता। सरकार देगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात। राजस्थान में लंबे समय से टेक्नीशियन संघ की ओर से वर्दी और धुलाई भत्ता देने की मांग की जा रही थी। इस पर सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए आज टेक्नीशियन के 3 कैडर के लिए भत्ता जारी करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि ईसीजी टेक्नीशियन संघ ने सरकार से कर्मचारियों के लिए वर्दी और धुलाई भत्ता समेत अन्य मांगे की थी। इस पर सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए ईसीजी के साथ साथ नेत्र और दंत टेक्नीशियन को वर्दी खरीद के लिए सेशन जारी किए हैं। शर्मा ने बताया कि कर्मचारी को हर साल वर्दी खरीद के लिए सरकार 2750 रुपये, जबकि उसकी धुलाई के लिए हर महीने 125 रुपये का भत्ता देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बर्फ की सफेद बिछी चादर, बीकानेर और चूरू में हुई बारिश, ओले भी गिरे, ओलावृष्टि से खड़ी फसल हो गई आड़ी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को बीकानेर और चूरू में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। चूरू जिले में शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरने शुरू हो गए। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में भी ओलावृष्टि हुई। चूरू के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बीकानेर में आंधी के साथ बारिश हुई और लूण करणसर में भी ओले गिरे हैं। बीकानेर में ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई। इधर श्रीगंगानगर और जैसलमेर के जिलों में कई इलाकों में बारिश हुई, जहां जयपुर सहित प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में 2 दिन से बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवा के कारण दिन के तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार 27 फरवरी को भी चूरू, श्रीगंगानगर के कुछ एरिया बेल्ट में भी इस सिस्टम के असर से हल्की बारिश हुई है। बादल छाने और बारिश होने से कई शहरों में दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। बीकानेर जिले के लूणकरणसर इलाके के भाड़ेरा सक में ओले गिरने से यहाँ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं चूरू में हुई ओलावृष्टि, जहाँ हवा चलने से हुई ठंडक। लूणकरणसर में भी बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज फिर 1 मार्च को इन जिलों के लिए बादल आने साथ ही ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। भरतपुर, अलवर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए। इसके अलावा 2 मार्च से प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क होगा और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जिला सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, बेटी के हाथ पीले करने के लिए सरकार देगी सहायता। जिला सरकार श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके मुताबिक श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी पर सरकार ज्यादा मदद करेगी। इसके तहत आपको बता दें कि सरकार की ओर से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस राशि में सरकार ने 25,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। अब श्रमिकों को अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा, अब 10 मार्च तक होगी मूंगफली की खरीद। बता दें कि राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए आज बड़ा ऐलान किया है। सरकार का बड़ा फैसला, मूंगफली खरीद की अवधि में फिर से बड़ा विस्तार हुआ है। अभी नहीं बेची मूंगफली तो घबराएं नहीं, अब 10 मार्च तक आपको मौका मिलेगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक से बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह भी किया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि दत्त ने कहा कि खरीद की अवधि बढ़ाए जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी जिन्स का विक्रय कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, अब फ्री में हो सकेगा राजस्थान में स्किन ट्रांसप्लांट, अजमेर में मल्टी स्टेडियम भी बनेगा। दिया कुमारी ने विधानसभा में की कई घोषणाएं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा कि मां योजना में अब स्किन ट्रांसप्लांट होंगे, इसमें रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज जोड़े जाएंगे। अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल कॉलेज में नए संकाय भी खोले जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनेगा। अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। बता दें कि मां योजना में स्किन ट्रांसप्लांट अब हो सकेगा। रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज जोड़े जाएंगे। इस योजना में 14 नई एडवांस्ड प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, विकास योजना में नए गांवों को जोड़ने की तैयारी, बदलेगी तस्वीर। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओडाराम देवासी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि डांग विकास योजना में नए गांव जोड़ने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि डांग क्षेत्र विकास मंडल की 8 जनवरी 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूर्व प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भरतपुर जिले में डांग विकास योजना के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र ही स्वीकृत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एसआई पेपर लीक के मास्टरमाइंड के साथी को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा आरोपी मौके पर मौजूद था या नहीं, एसओजी सबूत पेश नहीं कर पाई है।
ऐसे ही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी शिवरतन मोट को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि एसओजी अपनी जांच में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित होता है कि शिवरतन मोट सेंटर पर मौजूद था। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट। गुजरात सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में किया बड़ा बदलाव, 6 जिलों के बदले गए प्रभारी सचिव। गुजरात सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 6 जिलों के प्रभारी सचिव को बदला है। प्रवीण गुप्ता को नागौर, उर्मिला राजौरिया को कोटपुतली बहरोड, इंद्रजीत सिंह को सिरोही, ओम प्रकाश बुनकर को बालोतरा, शक्ति सिंह राठौर को सलूम्बर और शिवांगी सरोणकार को खैरतल तेजारा का भी प्रभारी सचिव बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 111 नगरीय निकायों को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी किया नया आदेश। बता दें कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि एक राज्य एक चुनाव की है, इसलिए स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी हुई, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आ पाया है। दरअसल आपको बता दें कि कई निकायों के अंदर प्रशासक को जिम्मा सौंपा गया है। पिछले वर्ष नवंबर में उन 50 शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए थे। यहाँ निकाय के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसमें 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 26 नगर पालिका है। इस वर्ष जनवरी में 62 निकायों में भी प्रशासक नियुक्त किए गए और जिम्मेदारी एसडीएम को सौंप दी गई है। अगली बड़ी खबर, 31 मार्च तक बढ़ाई गई गिव अप अभियान की तारीख। अब तक 12 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गिव अप अभियान की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 31 मार्च तक बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचित वर्गों के लिए कल्याण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज के पिछड़े तबकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में होगी पेटीएम की सुविधा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पेटीएम होगी, जहां अभिभावक शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आधार शीडिंग पर चर्चा करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शनिवार को सुबह 11 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का आयोजन की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के अभिभावकों से अपने बच्चों के विद्यालय पहुंचकर पीटीएम में शामिल होने और बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में भूमिका लाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर के 6 कस्बों में बनाए गए बाईपास 405 करोड़ रुपए आएगी लागत। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा सड़कों पर विशेष फोकस कर रही है। छोटे से लेकर बड़े शहरों में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कस्बों और जिलों और राजधानी में बाईपास, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड तैयार होंगे। इसके अलावा जयपुर के आसपास के 6 कस्बों में बाईपास बनाए जाएंगे। ये सभी बाईपास शाहपुरा, किशनगढ़, रेनवाल, ताला, फागी, आंधी और दूदू के पास तैयार होंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार से नाराज हुआ राजस्थान खाद्य पदार्थ विभाग व्यापार संघ। 7,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लगा बड़ा फटका। राजस्थान के खाद्य व्यापारी सूबे की गुजरात सरकार से खफा है। खाद्य पदार्थ व्यापारी पिछले 5 दिन से अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के ऐलान पर प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में व्यापार बंद का आज 6ठा दिन है। उसके अनुसार अब तक प्रदेश में लगभग 7,000 करोड़ से अधिक के व्यापारिक टर्नओवर का नुकसान हो चुका है। अभी तक की रणनीति के तहत 2 मास तक मंडियों में कारोबार बंद रहेगा। उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति बनाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, रीट में नकल कराने की कोशिश, कॉलेज संचालक समेत 2 लोग गिरफ्तार। 1 लाख रुपए कैश और 4 मोबाइल मिले। जालोर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी रीट 2024 में नकल कराने की कोशिश में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक कॉलेज संचालक है तो दूसरा फर्नीचर का कारोबारी है। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।